बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जनाब। राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक, ये देखिए ना, एक जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्राइंगल को इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं और उर्दू के अंदर इसको कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस भी कहते हैं। ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इन तीनों की, ये ए है, पार्ट नंबर ए, ये बी है और ये सी है। तीनों के अंदर आपने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये सारी आपने मालूम करनी है। अब ये क्या है, इनको कैसे पढ़ा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसका थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, इसका तरीका याद करने का। फिर आपको साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह एवरीथिंग इजीली याद हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो फिर आपको ये वाला जुमला याद रखना पड़ेगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब ये क्या बात हुई भाई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें इंग्लिश में एक पूरा ये जुमला याद करने की? तो इसको एक्रोनियम बोलते हैं, ये हमें काम देगा। इसकी मदद से हम साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह सब की वैल्यूज़ और सबका जो है ना थ्योरी या उसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि भाई बेसिकली ये है क्या। आपने क्या करना है, सम का एस याद रखना है, पीपल का पी याद रखना है, हैव का एच याद रखना है, करली का सी, ब्राउन का बी, एच के मैंने इसीलिए कलर चेंज कर दिए हैं इनके अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सबको इकट्ठा करना है। आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के इस जगह पे एक 90 का जाविया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल और उर्दू में इसको कहेंगे कायमा जाविया, यानी 90 का जाविया। और इसके बिल्कुल सामने ये वाली जो साइड होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, HYPO, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं। या उर्दू मीडियम में आपने इसको वतर के नाम से पढ़ा होगा, वतर कहते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है। फिर रहेगी दो चीज़ें, एक ये नीचे वाली और एक ये वाली साइड वाली। अब ये डिपेंड करता है एक्यूट एंगल्स पे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इनको आपने हादा जाविया इंग्लिश में पढ़ा, सॉरी उर्दू में, और इंग्लिश में इनका नाम आपने पढ़ा एक्यूट एंगल। ये छोटी क्लासेस यानी छठी, सातवीं, आठवीं में आपने ये पढ़े थे एंगल की टाइप्स। और अगर मैं बोलूँ नहीं तो ये 5वीं क्लास के अंदर जो एसएनसी का सिलेबस है उसमें भी है एक्यूट एंगल। उसके बाद होता है राइट एंगल और उसके बाद होता है जनाब एब्ट्यूज एंगल। ये आपने एंगल की टाइप्स पढ़ी थी। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं और ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको राइट एंगल कहते हैं और ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको एब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और अगर बेहतर होगा इनके साथ मैं उर्दू भी लिख दूं, तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी उर्दू मीडियम पढ़ा है तो उन्होंने एक्यूट एंगल का नाम पढ़ा था हादा जाविया, हादा जाविया। राइट एंगल का उन्होंने पढ़ा था कायमा जाविया और एब्ट्यूज का उन्होंने पढ़ा था मुनफरजा जाविया। ये एंगल की टाइप्स आपने पढ़ी हैं। अब जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी यानी 90 वाली, तो उसके अंदर बाकी जो दो एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे। ये भी एक्यूट होगा यानी 90 से कम होगा, एक्यूट एंगल। और जो दूसरा होगा ये वाला, ये भी एक्यूट होगा। ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक हो गया। अब ये जो बेस है ये डिपेंड करेगी इन एक्यूट एंगल्स पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस एंगल की, ये वाला फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने थीटा रख लिया। अब जो एंगल थीटा है इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, पर पेन डी क्यूलर, परपेंडिकुलर। और उर्दू में इसको आमूद कहते हैं। इंग्लिश में इसका एक और नाम भी है, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल टी ट्यूड। ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है प्योरली इस एंगल के ऊपर कि जो एंगल क्यूट आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो उसके साथ होगा उसको बेस कहेंगे इंग्लिश में
और कायदा कहेंगे उर्दू में ऐसे। तो ये 3 साइड हैं ट्रायंगल की, तीनों साइड्स को मैंने ग्रीन कलर में आपको बता दिया, और ये हाइपोटेनियस रेड में है क्योंकि एक्यूट एंगल जो मर्जी हो, हाइपोटेनियस ने 90 डिग्री के सामने ही आना है, इस वजह से इसको मैंने रेड कलर में डिफरेंट कर दिया, और एक्यूट जो है ये ग्रीन कलर में बता दिया आपको। ये उस वक्त है जब ये वाला एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा है उसकी बात हो रही है और उसका नाम थीटा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एंगल जो है, मैं अभी कलर चेंज कर रहा हूँ, आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि कलर चेंज करने का मतलब क्या है यहाँ पे। अगर इस एंगल की बात हो रही है, ये एक्यूट है, 90 से कम है, और इसका नाम हमने रख लिया फाई, ये आपने निशान खाली सेट के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है फाई। अब फाई की बात हो रही है तो फाई के बिल्कुल सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर, मैंने फाई ब्लैक कलर में बनाई है इसलिए उसके सामने मैंने ये लिख दिया ब्लैक कलर में, और इसको अमूद कहेंगे। और जो एंगल के बिल्कुल साथ वाली साइड है, अब ये बन जाएगी बेस। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया हो गया कि भाई जो एक्यूट एंगल की बिल्कुल साथ वाली साइड होगी वो बेस होगी, और जो उसके सामने वाली होगी वो परपेंडिकुलर होगी। समझ लग गई है। अब अगर आप पहले मैं थीटा की बात कर लेता हूँ। साइन बनाना है हमने, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ऊपर कहा ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी हुई ना तो फिर भी आपको आज ये समझ आ जाएगी। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये रेड कलर में जो एस लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये बन गया साइन, ठीक है। और फिर ये जो कॉज ये सी लिखा हुआ है करली, इसका रेड सी में उठाता हूँ, ये बन गया कॉज। और फिर मैं ये टिल का टी उठाता हूँ, ये बन गया टेंजेंट थीटा, TAN लिखा जाता है इसको, पढ़ने में ये टेंजेंट है। अब ये 3 रेशियोज बन गई हैं। हम क्या कहते हैं, एंगल की बात कर लेते हैं। ग्रीन एंगल जो है ना, ये वाला, ये एक्यूट एंगल है, इसके हिसाब से हम मालूम करते हैं जी साइन थीटा, फिर इसी के हिसाब से हम मालूम करते हैं कॉस थीटा, फिर इसी के हिसाब से टेंजेंट थीटा। अब ये साइन कॉस टेंजेंट क्या, इनको रेशो बोलते हैं, और रेशो हमेशा क्या होती है, दो साइड्स की तकसीम, ऐसे। साइन थीटा बराबर किस चीज़ के आ जाएगा, ये देखिए साइन था, सम का काम ख़त्म हो गया। अब पिपल है, पिपल का पी ले लें, ये ऊपर आ जाएगा, और हैव का एच ले लें, ये नीचे आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया जनाब पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनियस। तो ये एक रेशो बन गई किसकी, परपेंडिकुलर ये ग्रीन कलर वाली, और ये हाइपोटेनियस वाली जो साइड है उनकी रेशो, उसको नाम देंगे हम साइन थीटा का। ये रेशो का नाम है। दोनों को अगर तकसीम करें, इसकी जो कीमत है हाइपोटेनियस उसको नीचे रखें, परपेंडिकुलर जो कीमत है उसको ऊपर रखें, तो उनका जो जवाब आएगा उसको हम इस एंगल की रेशो कहेंगे, और उसका नाम होगा साइन। साइन थीटा इस चीज़ के बराबर आ गया। इसी तरह चलते हैं कॉस थीटा पे। तो ये करली का जो सी था ये कॉस बना रहा था, ये लिख दिया। फिर ब्राउन का जो बी है ये ऊपर लिख देता हूँ मैं ऐसे, और जो हेयर का एच है ये नीचे लिख देता हूँ ऐसे। और इनको पूरा करते हैं अपने हिसाब से, ट्राइंगल के हिसाब से। बी से बन गया बेस, एच से फिर बन गया हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। यानी ये वाली जो साइड होती है इसको अगर इस हाइपोटेनियस से तकसीम करें तो जो रेशो बनती है या जो जवाब बनता है उसको हम कहेंगे ये इस एंगल की रेशो है, और उसका नाम क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक हो गया। फिर हम चलते हैं तीसरा, और ये जो टी लिखा हुआ था रेड कलर में, इस टी को हमने लिख दिया टेंजेंट थीटा। अब इस एंगल की रेशो है। अब ये क्या होता है, पी का मतलब ये ऊपर आ गया, पेंटेड का पी, ब्लैक का बी ये नीचे आ गया। ठीक है। इसको अगर पूरा लिखें ट्रायंगल के हिसाब से तो ये पी से बन गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और बी से बन गया बेस, ये वाली चीज़। ठीक हो गया। तो ये जनाब 3 बेसिक रेशोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। तो इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये किस वक्त हमने बनाई है, जब एक्यूट एंगल थीटा था, थीटे की बात हो रही थी, थीटे के बिल्कुल जो सामने था वो परपेंडिकुलर था, जो थीटे के बिल्कुल साथ वाली साइड थी वो बेस थी उस वक्त। लेकिन अब सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा,
कब चेंज होएगा? अगर आप ऐसा करें, आप कहें कि भाई हम एक्यूट एंगल ये वाला फाई ले रहे हैं, तो फिर फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, और जो फाई के बिल्कुल साथ होगा ये बेस कहलाएगा। बस ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बाकी सारी बातें तो उन्हें समझ आ जाया करती हैं। अच्छा, अब फाई के हिसाब से अगर हम बात करें तो वही सारी बात मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जनाब, चलें ये उर्दू मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टेबल डिज़ाइन किया हुआ है आप बच्चों के लिए, और वो आपको अगले जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे चुटकी में हल होते जाएंगे आपके, चुटकी में। कैसे? मैं सबसे पहले लिख देता हूँ साइन, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉज, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ टेंजेंट। ये बेसिक हैं तीनों। और इनके साथ एंगल, क्योंकि मैंने फाई ब्लैक कलर में लिखा हुआ था ये वाला, इसीलिए मैं अब यहाँ भी फाई ब्लैक कलर में ही लिखता हूँ ताकि आपको इनके डिफरेंस का पता चलता रहे। ओके, साइन होता है पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटीनियस। और जो होता है कॉज, ये होता है बी बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटीनियस। और जो होता है टेंजेंट, ये होता है पी बटा बी, ये वाला पी और ये वाला बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। तो ये जनाब फाई के हिसाब से आ गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर ये वाला यूज़ होगा, जो थीटे की बेस थी वो अब फाई की परपेंडिकुलर काउंट होगी, और जो थीटे की परपेंडिकुलर थी वो फाई की बेस काउंट होगी। तो ये इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई है। अच्छा, फिर इनकी रेसिप्रोकल एक रेशियोज होती हैं। रेसिप्रोकल का मतलब कि आप इनको उल्ट कर दें। कैसा उल्ट करें? ये साइन था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस, अगर आप इसको उल्ट कर दें, यानी आप ऐसा करें कि हाइपोटीनियस को ऊपर लिख दें और परपेंडिकुलर को नीचे लिख दें। अगर आप इसको उल्ट कर दें, हाइपोटीनियस को ऊपर लिख दें, बेस को नीचे लिख दें, और अगर आप इस चीज़ को उल्ट कर दें, बेस को ऊपर लिख दें और परपेंडिकुलर को नीचे लिख दें, तो फिर ये अपनी रेसिप्रोकल रेशोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो साइन होता है ये बन जाता है कॉस सीकेंट, COSEC, कॉस सीकेंट ऑफ थीटा। ये जो कॉस होता है ये बन जाता है अकेला सीकेंट, ऐसे। इसका जो उल्ट है ना उसका नाम है, बस आपने नाम याद रखना है। जो टेंजेंट है ये अपनी को रेशो यानी को टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह ये फाई के हिसाब से ये भी कॉसिकेंट में चेंज हो जाएगा, ये सीकेंट में, ये को टेंजेंट में। तो ये बेसिकली जो आपका लेवल है वहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में साइन कॉस टेंजेंट है। अदरवाइज ये राइट एंगल के अलावा भी होती हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारी बातों को ना इस टेबल के अंदर इकट्ठा करके लिख दिया। और ये कब है? ये देखिए साइन थीटा, ये मैं अब पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सम पीपल हैव, ठीक हो गया, करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। सिमिलरली अगर इधर बात करें तो ये उल्ट हो गया ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या आ गया? ये आ गया कॉस सीकेंट, इसको उल्ट कर दिया। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा है, इसको उल्ट कर दें, ऐसे 1/sin लिख दें, तो अब जो नई रेशो बनेगी उसका नाम हो जाएगा कॉस सीकेंट थीटा। और इस सारे चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ही उसको उल्ट कर देते हैं। ये देखें, हाइपोटेन्यूस ऊपर लिख दिया और परपेंडिकुलर नीचे लिख दिया, तो ये कॉस सीकेंट बन गया। इसी तरह ये जो कॉस था, बेस ऊपर थी, हाइपोटेन्यूस नीचे था, अब उसको उल्ट कर दिया, बेस नीचे ले आए, हाइपोटेन्यूस ऊपर ले गए, तो सीकेंट बन गया। इसी तरह जब इस चीज़ को देखते हैं आप, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर ऊपर है, बेस नीचे है, इसको उल्ट करके बेस ऊपर ले गए, परपेंडिकुलर नीचे ले आए, तो ये कोटेंजेंट बन गया। तो ओवरऑल एक एंगल से रिलेटेड जो रेशियोज हैं वो टोटल उनकी तादाद 6 होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और उनमें भी बेसिकली सिर्फ दो ही होती हैं, यानी साइन और कॉज होता है। इन दोनों को तकसीम करो तो टेंजेंट बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बेसिक 3 है, वैसे होती दो है, बेसिक 3 है, और 3 से फिर ड्राइव कर लिया आपने 3, तो ये टोटल होगी 6 एक एक्यूट एंगल के हिसाब से। और यही अगर दूसरे एक्यूट एंगल के हिसाब से आप देखोगे तो ये जनाब आपके पास आ गया फाई, फाई के हिसाब से आ गया। बात वही है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ठीक है। बिल्कुल वही बात है, सिर्फ आपने इन इन क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कि जनाब बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है। इस ट्राइंगल को कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ABC का। फिर आप फिलिंग करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं थीटे की बात करूं तो इसका हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर लिखना है, तो ये देखिए, अब थीटे का हाइपोटेन्यूस कौन सा था? ग्रीन ग्रीन कलर में, इसका हाइपोटेन्यूस ये था। इस साइड का नाम क्या है? AC।
तो मैं यूँ लिख देता हूँ ए सी, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, ये सामने लिखा हुआ बी सी। तो ये जनाब हमने इसको फिल कर दिया। खैर ये था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का एक एक्रोनियम, और ये 6.2 एक्सरसाइज के अंदर थॉरोली यूज़ होगा हर क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के। अच्छा मैंने क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ ना आपको, तो ये क्वेश्चन थे जो आपके आए थे। अब इसमें से मैंने ये एक ट्राइंगल उठाई, आप इसकी साइड्स देख लें। साइड्स का नाम है ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। यहाँ पे एंगल फाई है, यहाँ नीचे एंगल इसका थीटा है। ये 4 है, ये 5 है, और ये 3 है। इसी तरह ये दूसरा, ये तीसरा। मैंने क्या किया, इनको अलग अलग लिख लिया जाके। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग रेड कलर में लिख दिया फाई, और रेड में ही थीटा लिख दिया, और ये सारी आ गई हैं साथ में। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। आपको क्या याद रखना था, सिर्फ ये एक एक्रोनियम, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब हम बात करते हैं एंगल थीटा की, क्योंकि 6 में से 5 रेशियोज यहाँ पूछी गई हैं थीटा की। साइन पूछ लिया थीटा का, कॉस पूछ लिया थीटा का, टेंजेंट थीटा का, सीकेंट थीटा का, कॉसिकेंट। सिर्फ जो छठी बनती है ना, वो उसने नहीं पूछी। वो कौन सी बनती है, वो को टेंजेंट बनती है थीटे की को टेंजेंट वो नहीं है। लेकिन हम 6 की 6 ही मालूम कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब ये थीटा है, इसको हम एक्यूट एंगल मान लेते हैं कि ये एक्यूट है। तो जो एक्यूट होता है उसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो उसके साथ होता है उसको बेस कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरह का कोना बन रहा होता है, ये 90 डिग्री का होता है, और इसके बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होता है या साइड होती है इस एंगल के, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं हमेशा। चलो इसकी मैं एब्रीवेशन लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस। तो ये 3 चीज़ें आ गई हैं एंगल थीटा के हिसाब से। अब हम इस एंगल थीटा के हिसाब से इसकी फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पूछा गया है जनाब साइन थीटा क्या है, तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे हम। साइन थीटा, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, ठीक है। और जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, करली ब्राउन हेयर। और जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, टिल पेंटेड ब्लैक। अब ये सारी बातें यहाँ पे फिल करके लिख देते हैं। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ बी ई आर परपेंडिकुलर, एच को लिख देता हूँ हाइपोटेनियस, बी को लिख देता हूँ बेस, और एच को लिख देता हूँ हाइपोटेनियस, पी को लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, बी को लिख देता हूँ बी ए एस सी बेस। वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखिए कितनी आसानी के साथ हमने ये वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। परपेंडिकुलर थीटे का कौन सा है, थीटा के बिल्कुल सामने जो कि 4 है, तो ये 4 ऊपर आ गया। फिर उसके बाद हाइपोटेनियस है, ये 5 ही होगा हर केस में, ये आ गया। तो साइन थीटा क्या बना, 4/5। इसी तरह जो कॉस थीटा ये हमसे पूछ लिया गया बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस ये है और हाइपोटेनियस 5 है, तो ये बन गया 3/5। इसी तरह से टेंजेंट थीटे का पूछ लिया गया। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो ये 4/3, इन दोनों की जो रेशो है उसको टेंजेंट का नाम देंगे। ये कौन सा था, ये था टेंजेंट थीटा। ये कौन सा था, ये था कॉस थीटा। और ये कौन सा था, इसको हम कहेंगे साइन थीटा। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है ये आपको बड़ा ही आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अब ये मैं सारी चीज़ रेस कर देता हूँ, ये रेस कर देता हूँ, ये रेस कर देता हूँ, ये भी रेस कर देता हूँ। अब आते हैं हम इस एंगल की तरफ। इस एंगल का नाम है जी फाई, ये। अच्छा थोड़ा सा ना मैं मज़ीद इसको मिला देता हूँ, ये मैंने ग्रीन कलर में कर दिया इसको। अब कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये लाइट ब्लू सा, ये फाई एंगल। अब इसका साइन मालूम करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये, लेकिन अभी ना इसके रेसिप्रोकल्स भी निकाल लेते हैं ग्रीन वाले के। साइन को उल्ट कर दें तो ये बन जाएगा कॉस सी कैंट थीटा, और ये बन जाएगा 5/4, यानी फार्मूला मैंने नहीं लिखा, बस उनकी रकमों को उल्ट कर दिया। इसी तरह जो कॉज है ये बन जाएगा सीकेंट थीटा, और 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। फिर क्या है जनाब, इधर टेंजेंट थीटा था 4/3, अब ये बन जाएगा को टेंजेंट थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ऊपर 4 नीचे। तो ये जनाब हमने थीटे की 6 रेशोज़ मालूम कर ली हैं। इसमें जो पार्ट नंबर 1 था साइन थीटा, वो ये पहले नंबर पे आ गया। फिर कॉस थीटा था दूसरे नंबर पे, ये हमने मालूम कर लिया। फिर तीसरे नंबर पे टेंजेंट थीटा था, ये मालूम कर लिया।
फिर जनाब सीकेंट थीटा था, ये आ गया, और लास्ट में था कॉसिकेंट थीटा, ये वाला ये आ गया। तो बेसिकली हमने ये 5 पार्ट करने थे, लेकिन छठा साथ में कोटेंजेंट वाला एक्स्ट्रा हो गया, और तरीकाकार ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम चलते हैं जनाब अपने दूसरे पार्ट की तरफ। एक्यूट एंगल हमने ये फ़र्ज़ करना है कि ये फाई है। अब ये वाले एक्यूट एंगल की बात हो रही है, ऐसे एक्यूट एंगल, और जो एक्यूट एंगल होगा 90 से कम वाला, उसके बिल्कुल जो सामने साइड होती है वो परपेंडिकुलर काउंट होती है, ये परपेंडिकुलर है, और इसके जो साथ वाली होती है ये बेस काउंट होती है, ऐसे। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करना है हमने। मैं लिखूंगा साइन, एंगल की जगह पे फाई आ रहा है, ये बराबर होगा, फिर कॉज, और एंगल की जगह पे फाई आ रहा है, और फिर टेंजेंट, और एंगल की जगह पे फाई आ रहा है। अब इनका फार्मूला मुकम्मल लिख देते हैं। क्या होता है? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, इसको मुकम्मल कर दें, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसको मुकम्मल करेंगे हाइपोटेनियस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये फिर हाइपोटेनियस एच से और पी से परपेंडिकुलर, बेस बी से बेस। तो ये जनाब बेसिक फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दे। साइन फाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका बिल्कुल सामने है 3 ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसका 5 है, इधर आ जाए। बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसकी बेस अब ये नहीं काउंट होगी, बल्कि ये 4 इसकी बेस है, और हाइपोटेनियस क्या है जी 5। फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस है, इसका परपेंडिकुलर 3 था, बेस इसकी 4 थी। तो ये जनाब फाई के हिसाब से जो बेसिक रेशोज थी, साइन फाई कॉस फाई, ये मालूम हो गई हैं। लेकिन हम बेसिक से एक स्टेप आगे जाते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स निकालते हैं। कैसे निकलेंगे? साइन से बन गया कॉस सी कैंट, इसका उल्ट, और एंगल वही रहेगा फाई। ये था कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल आ गया सीकेंट, ये बन गया फाई, और टेंजेंट का आ गया को टेंजेंट, और ये बन गया फाई। अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उल्ट ही होगा, हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। डायरेक्ट मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। फिर ये क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस 5 ऊपर चला जाएगा, बेस 4 नीचे आ जाएगी। और को टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, लेकिन सॉरी को टेंजेंट इसका उल्ट होता है, बेस ऊपर चली जाएगी 4, और परपेंडिकुलर 3 नीचे आ जाएगा। तो ये जनाब हमने बाकी जो 6 रेशोज़ थी फाई के हिसाब से वो भी मालूम कर ली हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, को टेंजेंट फाई मालूम करें, पार्ट नंबर 6 में। तो ये देखिए, ये को टेंजेंट फाई हमने कर लिया मालूम। फिर आगे टेंजेंट फाई मालूम करें, इसके पीछे ये टेंजेंट फाई भी मालूम किया हुआ है। फिर कहता था कोसिकेंट फाई मालूम करें, तो ये कोसिकेंट फाई फाई था। सीकेंट फाई मालूम करें तो ये सीकेंट फाई था। कॉज फाई मालूम करें तो ये कॉज फाई था। इसमें साइन नहीं पूछा गया था। तो बेसिकली उसने 5 पूछ ली हैं, 5 उसने फाई के हिसाब से, 5 उसने थीटे के हिसाब से, लेकिन हमने 6 मालूम करके 100% मुकम्मल कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। बस आपने जो काम की बात है वो याद ये रखनी है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। बस यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। अब ये थीटा एक्यूट है, ये वाला, ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट के जो बिल्कुल सामने होता है ये वाला, ये साइड, ये परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है, और जो इसके साथ होती है बिल्कुल उसको बेस कहते हैं। ये वाली थीटे के साथ वाली बेस होगी, और थीटे के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होगी ये हमेशा हाइपोटेनियस हुआ करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाइपोटेनियस होगी। अब इसके हिसाब से हम रेशियोज मालूम करते हैं। मैं लिखता हूँ सम people have curly brown hair till painted black। अब इसको कंप्लीट करेंगे, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। वैल्यूज पुट कर दें। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा था? थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 8 था, तो ये 8 ओवर हाइपोटेनियस विच इज़ 17। फिर उसके बाद बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस 15 है, हाइपोटेनियस 17 है,
और आखिर में टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 8 है और बेस है 15। तो ये थीटा के हिसाब से रेशोज आ गई हैं, साइन कॉस टेंजेंट। इनके रेसिप्रोकल्स के लिए क्या मैं करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और इन रकमों को उल्ट कर देते हैं। क्यों कि साइन का उल्ट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस सीकेंट थीटा। और ये क्या होता है, अगर हाइपोटेनियस को पहले लिख लें, परपेंडिकुलर को नीचे लिख लें, तो इस रेशो को बोलते हैं कॉस सीकेंट। और अगर कॉज है उसका रेसिप्रोकल लेना मकसूद हो तो आप हाइपोटेनियस को ऊपर लिख दो और बेस को हाइपोटेनियस को ऊपर लिखना है और बेस को नीचे लिखना है। फिर अगर टेंजेंट का रेसिप्रोकल निकालना हो तो उसका पूरा नाम है को टेंजेंट थीटा। कॉट भी बोल लेते हैं लोग इसको, लेकिन कॉट तो चरपाई को कहते हैं। ठीक है। बेस ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, उल्ट हुआ तो इसका ये रेसिप्रोकल आ गया। अब चलते हैं हम, ये एक्यूट एंगल में ख़त्म करता हूँ। थीटा की बात ख़त्म होगी। अब थीटे से हम निकल के चलते हैं फाई की तरफ। और फाई में ये मैं ये कलर लिखता हूँ और इसको कहता हूँ कि ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एंगल है। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, इसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर बनेगी। और बेस कौन सी है, जो फाई के बिल्कुल साथ लग रही है, जो कि 8 है। इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे सबसे पहली रेशो तो वो बनेगी साइन फाई, दूसरी रेशो बनेगी कॉज फाई, ठीक है, और तीसरी रेशो बनेगी टेंजेंट फाई। अब इनकी डेफिनेशन क्या थी, वो हमने एक्रोनियम याद किया है, उसके अकॉर्डिंग सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक हो गया। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ये हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, ये बेस लिखा हुआ है, ये भी हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है और ये बेस लिखा हुआ है। ठीक है। और अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर था 15 और हाइपोटेनियस 17। फाई के हिसाब से बेस थी 8 और हाइपोटेनियस था 17। फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर था 15 और बेस थी 8। ठीक हो गया। तो ये जनाब मालूम हो गया। अब इनके रेसिप्रोकल्स लेने हैं, इनके थोड़ा सा इनको उल्ट करना है। तो कैसे, साइन से बन जाएगा कॉस सी कैंट फाई। अब ये देखिए 17 हाइपोटेनियस था, अब ये ऊपर आ गया हाइपोटेनियस और नीचे आ गया परपेंडिकुलर। दूसरा देखिए, बेस ऊपर है हाइपोटेनियस नीचे है, इसको उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट फाई और हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे। फिर उसके बाद कोटेंजेंट है फाई का, तो इसमें बेस ऊपर चली जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो ये हमने फिर दोबारा दूसरी ट्राइंगल के लिए, यानी जो पार्ट नंबर बी था उसके लिए 6 की 6 रेशियोज मालूम कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह, पार्ट नंबर जो सी था उसी के लिए हमने ये सारी ऊपर वाली रेशियोज मालूम करनी है। तो अब मैं आपको ये पार्ट स्पीड के साथ सॉल्व करवाऊंगा। तो ये फाइनल आ गया जी, को टेंजेंट बेस ऊपर चली जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके तीनों पार्ट्स और तीनों को अगर 10 से ज़रब दें तो 3 10 30 बनते हैं। बहरहाल हमने इसका जो जनरल मेथड था वो सीखा है कि कैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स की मदद से हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की रेशियोज़ को डिफरेंट नाम दे के, साइन कोस टेंजेंट कॉसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट का नाम देकर हम कैसे उनको मालूम कर सकते हैं उन रेशियोज़ को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर भी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल का भी ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।